नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। 3 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आपको डेली करंट अफेयर 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर जो वीडियोज हैं वो अपलोड कर दिए गए। उनके पीडीएफ भी टेलीग्राम में जो है अपलोड कर दिए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पीडीएफ के माध्यम से भी आप जाके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ। कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय है वो बदल जाती है। तो आपको जो है कठिन परिश्रम करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको भी आप डे बाय डे करें। और जो मंथली पीडीएफ है वो भी सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहां से जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि सारे के सारे नोट्स हैं वो आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। सारे नोट्स यहाँ पर अपलोड हैं ऑलरेडी पीडीएफ के रूप में, सब्जेक्ट वाइज, और करंट अफेयर की मैगजीन भी अपलोडेड है। तो जाके आप डाउनलोड करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 25, 40, 35 या फिर 45। देखिए, अब यहां पर हम बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आप देख पा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इन्होंने क्या, रायपुर छत्तीसगढ़ के बड़ौदा स्थित राष्ट्रीय जैविक तनाव जो सहिष्णुता संस्थान में एक नए परिसर का उद्घाटन किया वहां पे। ठीक है, एक तो नया परिसर बनाया वहां पे, उसका उद्घाटन किया। इसके साथ साथ 35 जो फसलें हैं, फसलों की विशेष गुणों वाली किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो फसल कितनी होगी आपकी? 35 होगी। इन किस्मों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी? 35 ऐसी फसल की किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय प्रेषण को सीधे डिजिटल वॉलेट में स्वीकार करने वाला भारत का पहला मंच बन गया है? आप फोटो में देख पा रहे हैं, फोटो किसकी है? पेटीएम पेमेंट बैंक की है। ठीक है, तो राइट आंसर तो आप सब जानते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने 333 मिलियन ग्राहकों को विदेशों से अपने रिश्तेदारों से पैसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए जो है रिया मनी ट्रांसफर के साथ करार किया है। ये साझेदारी जो पार्टनरशिप है, पेटीएम को सीधे डिजिटल बुलेट में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने वाले देश का पहला मंच बनाती है। याद रखना है आपको, भारत का जो है पहला मंच बन गया है पेटीएम। जो मान ले किसी का जो भी रिलेटिव है कनाडा में रहता है, अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है या फिर न्यूजीलैंड में रहता है, तो उनसे जो ट्रांसफर के लिए ये साझेदारी उन्होंने की है। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन है वो कहां पे किया है? ये किया है भाई गुजरात के अंदर। कहां पे किया है? राइट आंसर हो गया आपका गुजरात। ठीक है, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू ने गुजरात में देश के पहले भारत के खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। खेल क्षेत्र में विवादों को जो है तेजी से ट्रैक करने के लिए केंद्र के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा ये। ठीक है, इसके साथ साथ केंद्र का दूरगामी होगा और देश के खेल क्षेत्र के विस्तार में इसकी क्या है भूमिका, क्या होगी? महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले जो है पामेंटम का उद्घाटन किया है? वन सर्वाधिक साल क्षेत्र हल्द्वानी पामेंटम। तो ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेंटम का उद्घाटन किया है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी, या आप फोटो में देख रहे हैं ना हल्द्वानी लिखा हुआ है, क्षेत्र में इसको डेवलप किया है। ये पामेंटम उत्तर भारत के सबसे बड़ा है
जिसमें ताड़ की 110, ताड़ का पेड़ सुना होगा आपने, ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है। ये 3 एकड़ के क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया। कितने एकड़ में बना है ये, एकड़ पूछ ले तो 3 एकड़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है प्राइज से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से जो है कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 6 को, 18 लोगों को, या फिर 11 लोगों को, या फिर 24 लोगों को। तो ये किया गया है भाई 11 लोगों को। कितने लोगों को किया गया है, 11 लोगों को किया गया है। याद रखना आपको, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस पे, कौन से स्थापना दिवस पे, 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की है। जो आपका CSIR है, CSIR हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के जो उनका योगदान रहता है उनके लिए पुरस्कार उनको प्रदान करता है। तो आपका यहाँ राइट कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 लोगों को, 11 वैज्ञानिकों को ये दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भय एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्भय एक पहल की शुरुआत है वो किसने की है, CM योगी आदित्यनाथ ने की, आप सब जानते हैं। तो ये कहां से की है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, कानपुर, प्रयागराज, या वाराणसी, या फिर लखनऊ। तो कहां से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये शुरुआत की है? चलिए तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कहां से जो है इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है भी, नवाबों के शहर से। नवाबों का शहर आपको किसको कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं, ठीक है। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। मिशन शक्ति जो फेज 3 है उसके तहत इसकी जो है लॉन्चिंग हुई है। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर राज्यपाल, आप सब जानते हैं। USIBC किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करेगा? तो ये करेगा भाई मल्लिका श्रीनिवासन को, ठीक है। मल्लिका श्रीनिवासन को जो है 2021 का जो हम बात करें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है वो उससे इसको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो फोटो में आप देख पा रहे हैं, तो आप सीधा लगा देंगे फेसबुक। फाउंडर आप सब जानते हैं इसके कौन है, मार्क जुकरबर्ग। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता क्रिएशन एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने समुदायों को सीखने और कमाने का अवसर देगा, इससे आय भी होगी उनको। हाल ही में नट जो संकीर्तन उत्सव कहां मनाया गया? ये जो उत्सव है ये कहां पर मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया गया कहां पे, मणिपुर शहर के अंदर। मणिपुर के अंदर जो है 3 दिन तक ये फेस्टिवल डांस म्यूजिक होता है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहां पर, मणिपुर इम्फाल, वहां पर ये जो है एनुअल फंक्शन हुआ था। अब बात करते हैं हसोंग 8। हसोंग 8 एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया भाई उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने इसको डेवलप किया है इस मिसाइल को। और 29 तारीख को जो है मतलब इसने टेस्टिंग वगैरह की, ठीक है। चलिए, किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो ये राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तो ये पंजाब के अंदर इन्होंने शुरुआत की है। पंजाब के नए CM बने आप सब जानते हैं, चन्नी। तो वहां पर राज्यपाल ने शुरुआत की है इसकी, ठीक है, गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर पाबंदी लगा दी है? आप देख रहे हैं बोतल में बिस्लेरी, एक्वाफिन जो भी आते हैं, तो वो किस स्टेट ने ऐसा किया है कि जो बोतल बंद पानी है उस पे पाबंदी कर दी है? तो वो किया है सिक्किम ने, ठीक है। किसने किया? सिक्किम ने।
पैक्ड मिनरल वाटर विल बी बैंड इन सिक्किम, ठीक है। और 1 जनवरी 2022 से ये मतलब अनाउंस कर दिया उन्होंने, मतलब 22 तक जो इसको पूरी तरीके से वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अनाउंस कर दिया, मतलब बैन कर दिया, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र के किस जिले के मशहूर सफेद प्याज का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, देखिए जीआई टैग आजकल बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। कल भी हमने किया था जो चावल की शराब वाला किया था, और आज हम प्याज और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था। तो सफेद प्याज है वो जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन दिया गया है। तो ये अलीबाग रायगढ़ के प्याज है, इनको दिया गया, ठीक है, अलीबाग। तो ये कहां पर है? अलीबाग महाराष्ट्र का है, अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडेक्शन दिया गया है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े खादी के तिरंगे का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह के अंदर, ठीक है। लेह कारगिल सुना होगा, जो लद्दाख के अंदर पड़ते हैं, आप सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी है। तो यहाँ पर जो है ये जो है खादी के तिरंगे का अनावरण किया गया है, जो सबसे बड़ा बताया गया है, लार्जेस्ट बताया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ओस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सानिया मिर्जा और आपका ये झांग सुआई, इन दोनों ने जो है ये जीता है। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जो चीनी जोड़ीदार है झांग सुआई ने ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन जो हो रहा था 2021 का खिताब, वो इन्होंने जीत लिया है। अमेरिकी कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरिन रोटलीफे के खिलाफ इन्होंने 6-3, 6-2 से उनको हरा दिया और महिला युगल फाइनल जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किसने देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी ने, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने, या फिर अमित शाह ने? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करें। राइट आंसर दूंगा मैं आपको अगली वीडियो। तो आज का स्टैटिक डोज हम देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राजतरंगिणी के लेखक तो कल्हण। चेचक किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। तो ये स्टैटिक डोज भी मैं साथ साथ आपको करवाता हूं, ताकि क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आए हुए एसएससी में, एचएसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कल का हमारा क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के बालाघाट चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जीके बाय गोस्वामी सर। यहाँ पे स्टैटिक जीके मिलेगी, और ये जो साइड में दिख रहा है आपको टेलीग्राम, तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।